गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ मोनिका। शो होने वाला है रॉक, क्योंकि शो में मैं करने वाली हूँ आपसे नॉनसेंस टॉक। आज हमारे बीच मानसिक रोग तज्ञ डॉक्टर सर फिरेजी मौजूद है। आई मीन सनील रमेश फिरेजी। सर, आप तो पहले से ही बैठे हुए हैं। सर, शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो आप सही शब्द का प्रयोग कीजिए, वो मनोचिकित्सक है। चलिए, हम शो की शुरुआत ही करते हैं। तो सर, मुझे बताइए, आपको क्यों लगा कि आपको ये पेशा अपनाना चाहिए? दरअसल दादाजी कहा करते थे, पागलों का जमाना आने वाला है। तो बचपन में हम पागलपंती करते थे, उनका टोकना काम आया। मतलब आप खुद ही सर फिरे हैं? तो पेशेंट भाग नहीं जाते क्लिनिक में आते वक्त? ये मेरा नहीं बल्कि हमारे दर्शकों का सवाल है सर। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। वैसे भी लोग खुद को दिमागी तौर पर ठीक ही समझते हैं, और उनको भागने से पहले क्लिनिक तो आना चाहिए। और मेरा नाम सनील नहीं, सानिल है। क्या मतलब है इस सानिल शब्द का? सानिल का अर्थ है स्वच्छ। अच्छा, इसीलिए आपके माता पिता ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। हमने तो अभी अभी स्वच्छ रहना शुरू किया है। और हाँ, जो आपके क्लिनिक का नाम आपने सानिलेट रखा है, उसका क्या अर्थ है? या फिर वहां पर स्वच्छता लेट तो नहीं पहुंची? नहीं, सानिल नाम का शुभ ग्रह शनि और शुभांक 8, तो ऐसे सानिल 8, ऐसे सानिल 8। ओह, बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो आप डायग्नोज कैसे करते हो कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? कुछ की हरकतें आप ही की तरह होती है। काफी मजा किया हो आप डॉक्टर। हमारे क्लिनिक में एक बार पति पत्नी आए। मतलब हर पति शादी होने के बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है क्या? क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था डॉक्टर। नहीं, वो पत्नी बड़ी खूबसूरत थी, तो बेचारा दीवाना हुआ। हाँ? उसके पिताजी ने कहा कि बेटा मान जा, मैं भुगत रहा हूं, पर बेटा है कि मानता ही नहीं। अच्छा, फिर फिर हो गई शादी। अरे बाप रे। उसके बाद वो बेचारी अब्बा डब्बा जब्बा करती रही, और मैं भुगत रहा हूं। आप क्यों? उस बेचारे का इलाज कर रहा था ना। अच्छा, डॉक्टर साहब, भाभी जी देखेंगी तो मुसीबत हो जाएंगी। नहीं, उसे सिर्फ सास बहू वाले सीरियल पसंद है। वो ऐसे जहां दिमाग लगाने वाले काम होते हैं वो नहीं देखती। तो फिर बढ़िया है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपके क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें रेशो कैसा होता है? मेल ज्यादा रहता है। वैसे भी महिलाएं कहाँ खुद को पागल समझती है। और एक बार वाकया यूं हुआ, मेरे पास एक महिला आई, वो भी अकेली, और कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरे पति ना आजकल उल्टी सीधी हरकतें करने लगे हैं। तो फिर मुझे वहां अकेले रहने में डर लगता है। कौन था ये पागल? मैं बोला कि तुम उनको यहां लेकर क्यों नहीं आई? तो वो बोली, मैं उनके पास जाने से डरती हूं। तो फिर मैं उनके यहां चला गया, और वहां जाकर देखा तो वो पागल एक कॉकरोच के फोटो की आरती कर रहा था। क्या? ओ माय गॉड! जय 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 कॉकरोच बाबा, तुम्हारी कृपा से पत्नी पर ताबा। जय 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 कॉकरोच बाबा, कॉकरोच बाबा की जय। ये मैं क्यों जय बोल रही हूँ और मैं क्यों डोल रही थी? ऐसे कौन करता है? वो सचमुच पागल ही होगा। ये तो कुछ भी नहीं। बाप रे! उसके बाजू में चिपकली मैया की तस्वीर। ओ माय गॉड, 2! ये आदमी ना सच में सर फिरा होगा। मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं, वो जाने दो। हाँ। उसके बाद उसकी आरती तो सुनो। चिपकली चिपकली टेक इट इजी चिपकली, भीत पर चिपकी रहो, नहीं चाहिए प्राइवेसी, मुक्ति का मंत्र है टेक इट इजी चिपकली। बुलडोजर जैसी भारी बड़ी ग्रेट हो तुसी, चिपकली
चिपकली टेक इट इजी चिपकली। उसकी बीवी तो फंस गई होगी। और फिर क्या हुआ डॉक्टर? फिर मैं वहां से चाय नाश्ता लेकर निकल गया और मैं तो उसका भक्त हुआ। और उसके बाद उसकी बीवी मुझे खौफनाक आंखों से देख रही थी। और करती ही क्या? डॉक्टर, आजकल तो हर कोई परेशान रहता है, तो आपके क्लिनिक में बच्चे भी आते होंगे ना? हाँ हाँ, पढ़ाई का जोर उनके दिमाग को झिझोड़ कर रखता है। हमारे जमाने में 10वीं का रिजल्ट महत्वपूर्ण था, तब हम कैसे सीखते थे? छगन कमल बग, शरद कमल, ऐसा ही कुछ तो होता था। हाँ, एकदम कमल। हाँ? एकदम झकास। हाँ। हाँ। तो डॉक्टर, आप उनको क्या सलाह देते हो फिर? उनको क्या सलाह देंगे? सलाह तो शिक्षण व्यवस्था को देनी चाहिए। इतने से कंधे पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। हम कैसे सीखते थे? छगन कमल बग, शरद कमल आन। हम तो सीखे ना, क्या हम अनपढ़ गवार रहे? वैसे डॉक्टर, आपको सुनकर ना दर्शकों को बहुत ही मजा आ रहा है। वो सामने सफेद विग पहने हुए रिटायर्ड जज साहब देख रहे हो आप? उनको अपने पत्नी को लेकर समस्या है। उनकी पत्नी ना दिन भर होटल से बहुत टाइम ऑर्डर करती है और इनको परोसती है। ना खाने पर पिटाई होती है और खाने पर बदहजमी। अब आदमी करे तो करे क्या? मतलब खाए तो भी पछता है, ना खाए तो भी पछता है। दरअसल ये गलती इनकी नहीं, उनकी ही है। ये बेचारे अभी तक किरदार में ही है। और इस जमाने में विग कौन पहनता है भाई? और ये दिन भर ऑर्डर करते रहते हैं और इनकी बीबी होटल से ऑर्डर करती रहती है। देखिए जनाब, इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल ना कीजिए। ऑर्डर। तो चलिए डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं शो के अंतिम चरण में, यानी रैपिड फायर राउंड। तो डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए, जब लोग आपको पागलों का डॉक्टर कहकर बुलाते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा। हाँ। और ये दिन ब दिन मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कमाल है भाई। और जब ये अब्बा डब्बा जब्बा वाले पेशेंट्स आते हैं तो आपको क्या याद आता है? पिताश्री के वचन कि पागलों की संख्या बढ़ने वाली है। अच्छा ठीक है डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे? अपना नाम। मैं अपने ससुराल में सरीफिरे की उपाधि लेकर घूमता हूँ और कॉलेज में भी मजाक का विषय था। मेरे दोस्तों का कहना था कि मैं खुद का ही इलाज करते करते मनोचिकित्सक बना हूं। सही तो कह रहे हैं फिर। हाँ? मतलब मेरा ये कहना है, जो आदमी बीमार होता है उसको ही दवाइयों के बारे में ज्यादा पता होता है ना डॉक्टर। वैसे आप यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद। फिर से आइएगा ऐसा तो मैं कहूंगी नहीं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ, हमारे क्लिनिक में आइएगा जरूर। ना 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 ना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इनके क्लिनिक में आप जाए या न जाए, लेकिन हाँ, डुमकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।